हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की जो बुक है उसका एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट में रोमन में जो 1 लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि साइन 18 डिग्री बाई कोस 72 डिग्री। सेकंड में लिखा है कि टेन 26 डिग्री बाई कोट 64 डिग्री। थर्ड में लिखा है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। एंड फोर्थ में लिखा है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब इसको आपको क्या करना है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसका जो रिजल्ट होगा वो जितना सिंपल आप कर सकते हैं उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका रिजल्ट लिखना है। अब देखिए, इसमें हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखिए कि सॉल्यूशन SOLVE सॉल्व लिखिए। अब देखिए, फर्स्ट नंबर में ऐसे लिख रहा है आपसे कि साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। इसको आप इस तरह से लिखिए कि साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री। अब देखिए, आपको ऐसा पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि कॉस 72 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री। अब देखिए, अगर हम लोग 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर से रिजल्ट 1 ही होगा। कोई भी नंबर को अगर सेम नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 1 होता है। को 72 डिग्री को 72 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी जो रिजल्ट होगा वो 1 हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू 1। यही हम लोग का आंसर हो गया फर्स्ट नंबर का। अब देखिए, जब फर्स्ट नंबर का ये आंसर हो गया तो इसी तरह से हम लोग सेकंड नंबर को भी देख लेंगे। अब सेकंड नंबर को इस तरह से देख लेंगे। देखिए, सेकंड नंबर में आपसे लिखा है कि सेकंड नंबर में ऐसे लिख रहा है 10 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। अब देखिए, इस 10 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 10 90 डिग्री और माइनस 64 डिग्री। 10 90 डिग्री में 64 डिग्री माइनस करेंगे तो फिर से ये 10 26 डिग्री आ जाएगा। और आपको पता है कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है डिवाइड बाई कॉट 64 डिग्री। ये ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है। अब देखिए, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखेंगे कि 10 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 64 डिग्री डिवाइड बाई कॉट 64 डिग्री। अब देखिए, अभी कुछ देर पहले आपको बता रहे थे कि सेम नंबर को अगर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 1 होगा। अगर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 होगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी रिजल्ट 1 होगा। और कॉट 64 डिग्री को कॉट 64 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो फिर से ये रिजल्ट हम लोग का 1 ही हो जाएगा। देयरफॉर 10 26 डिग्री डिवाइड बाई कॉट 64 डिग्री इज इक्वल टू 1। दैट इज आंसर। अब देखिए, जिस तरह से हम लोग फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को सॉल्व कर लिए उसी तरह से थर्ड नंबर को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। थर्ड नंबर में लिख रहा है, थर्ड नंबर में आपको क्वेश्चन ऐसा लिख रहा है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए, थर्ड नंबर में आप लिखिए कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए, cos 48 डिग्री को इसको आप साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जैसे ही इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए सोचिएगा तो ये cos 48 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि cos 90 डिग्री
-64 सॉरी cos 90 डिग्री -42 डिग्री। और ये ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है कि -sin 42 डिग्री -sin 42 डिग्री। देखिए ऐसे लिख दिए। अब देखिए आपको पता है कि cos 90 डिग्री में जब 42 माइनस करेंगे, 90 में 42 माइनस करेंगे तो फिर से 48 आ जाएगा। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए अब ये फार्मूला में कन्वर्ट हो जा रहा है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ऐसा आपको पता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कि cos 90 डिग्री -40 डिग्री इज इक्वल टू साइन 40 डिग्री, साइन 42 डिग्री साइन 42 डिग्री। ये आपको ऑलरेडी लिखा है। अब देखिए आपको ये भी बात पता, अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 1 होगा, बट सेम नंबर में सेम नंबर माइनस कर देंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 होगा। अगर 2 में 2 माइनस करेंगे तो 0 होगा, 4 में 4 माइनस कर देंगे तो 0 होगा, 10 में 10 माइनस करेंगे 0 होगा। सेम एज साइन 42 डिग्री में साइन 42 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये भी रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू 0, ऐसा आंसर हो गया। अब देखिए हम लोगों ने फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर लिया है, सेकंड को भी कर लिया, थर्ड को भी कर लिया। अब एक लास्ट बचा हुआ है जो फोर्थ नंबर पर है, और ये फोर्थ नंबर पर ऐसा लिख रहा है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए ये आपको 4 नंबर में लिख रहा है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए इस कॉसेक 31 डिग्री को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। कॉसेक 90 में 59 माइनस करेंगे तो ये फिर से आपका 31 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। इसका होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं लिखा है, जब होल स्क्वायर नहीं लिखा है तो होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे। देखिए इस तरह से लिख देंगे। और ये आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, इधर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। अब देखिए आपको फिर से फार्मूला पता है कि जिस तरह से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता था, उसी तरह से कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो कॉसेक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री लिखा हुआ है और थीटा की जगह फिर क्या लिखा है 59 लिखा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री इज इक्वल टू सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए कुछ देर पहले अभी आपको बताया था कि सेम नंबर से सेम नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 1 होगा, और सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 होगा। यानी सेक 59 डिग्री में सेक 59 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये फिर से जो रिजल्ट आएगा वो 0 आ जाएगा। देयरफॉर हम लोग ऐसा लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर्स। अब देखिए जो क्वेश्चन था इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई कर ली। देखिए बेसिकली जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें कौन कौन से फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया, उस आइडेंटिटी को आपको एक बार लिख दे रहे हैं कि कौन कौन सा फार्मूला हम लोग कहाँ पर यूज़ किए थे। 1 बाय 1 करके इसको लिख देते हैं, नोट करके आप नोट कर लीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर में जो हम लोग फार्मूला यूज़ किए थे वो नोट करके लिखिए। देखिए फर्स्ट में जो हम लोग फार्मूला यूज़ किए थे वो इस तरह का फार्मूला यूज़ हुआ था। अब वो यूज़ जहाँ पर हुआ था वहाँ आपको बता भी दिए थे कि किस तरह से यूज़ हुआ था। यहाँ पर हम लोग दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते थे। इस तरह से एक होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी का जो सेकंड होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। आपको दोनों याद रखना है।
अब देखिए सेकंड नंबर में जो हम लोग फार्मूला यूज़ किए थे वो इस तरह से किए थे कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और इसी का जो हम लोग इसको भी इस तरह से यूज़ कर सकते थे कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। थर्ड नंबर में जो हम लोग फार्मूला यूज़ किए थे वो ये यूज किए थे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब दोनों में से किसी भी एक फार्मूला का यूज़ कर सकते थे। अब देखिए फोर्थ नंबर में जो हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया था वो फोर्थ नंबर में ये यूज़ किए थे कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इसी को आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। वो रिवर्स ऑर्डर में नीचे में जगह नहीं है, इसीलिए आपको ऊपर यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ऊपर लिख देते हैं कि सेक सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब इसको आप नोट कर लीजिए, जो आपको आगे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको काम देगा।